आज हम इस चैप्टर में देखेंगे क्लास 10th का। चैप्टर नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर है 5। एक्सरसाइज नंबर है 5.3। इससे पहले मैंने 5.1, 5.2 और इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाल दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, जहां से आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीस। हमें जो भी दे रखा है उसका हमें सम निकालना है। तो हमें ये सीरीज दे रखी है 2, 7, फिर 12, ऐसे करते करते 10th टर्म निकालना है हमें कि 10 टर्म की जो है 10 टर्म का सम कितना हो जाएगा वो बताना है। हम सम निकालने का फॉर्मूले होते हैं दो। वैसे तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमें कब कौन सा लगाना है और क्या दे रखा है हमें। अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल हो, 1 2 3 4 5। मान लीजिए कि ये जो है 5 टर्म है, आप बोले कि इसका सम निकालिए। तो सम निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, प्लस थोड़ी ना करेंगे, प्लस कर सकते हैं। वैसे इसका फॉर्मूला होता है प्लस करके वो। अब जैसे कि इसमें तो पता चल जाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े नंबर होते हैं उसमें जो है मुश्किल हो जाएगा। तो एक एक नंबर हम प्लस नहीं करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। जैसे कि हमें एज रखा है इसमें 2, डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए1। ए टू है 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। कुछ भी निकालने के लिए हमें ए और डी पता होना चाहिए, चाहे वो ए एन हो चाहे एस एन हो, कुछ भी। तो एस हमें कितना निकालना है, 10। जो भी टर्म निकालने के लिए बोलेगा जितने तक का, वो हमारा एन बन जाता है। इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2, 2a प्लस में एन माइनस 1 फिर डी। अब एस एन हमें एस 10 निकालना है। एन जो भी हमारा ये टर्म होगा वो हमारा एन हो जाएगा। तो 10 अपॉन में 2, 2a सॉरी 2 इंटू ए कितना है 2 है, प्लस का प्लस एन 10 हुआ, क्योंकि एन जो भी है हमारा, जो ये वाला टर्म होगा हमारा एन हो जाएगा माइनस 1। डी कितना है, डी है हमारा 5। ये काटा तो 5 आया, 2 टू जा 4 प्लस ये कटेगा तो 2 5 जा 10, इसलिए 5 लिखा है। इन दोनों को माइनस किया तो 9, मल्टीप्लाई में क्या है 5, 5 4 प्लस में 9 5 जा 45। इन दोनों को प्लस किया 49 और 5 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 5 9 जा 45 का 5, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 24। ये हमारा S10 निकल गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट में हमें सीरीज दे रखा है सेकंड वाला। माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस 29। इसी तरह से करते करते कौन सी टर्म निकालना है हमें, 12th टर्म। तो हमारा n क्या बन जाएगा, 12। तो पहले तो a लिख देते हैं हम। a कितना है 37, d निकालना पड़ेगा a2 माइनस a1, d इक्वल टू a2 कितना है माइनस का 33 और माइनस का माइनस ये वाला साइन, और a1 कितना है वो भी हमारा माइनस का 37। इस चीज का ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस 33 का 33, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना हो गया 37, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर कितना आएगा 4। डी निकल गया हमारा 4। अब क्या निकालना है हमें, एस 12 निकालना है ना, 12th टर्म। इक्वल टू वापस से फॉर्मूला एन अपॉन में 2, 2a प्लस में एन माइनस 1 डी। S12 का S12, एन कितना है हमारा 12 बताया था ना, जो ये होगा हमारा एन बन जाएगा। 2 इंटू ए कितना है माइनस का 37 प्लस का प्लस एन हमारा 12 है माइनस 1 और डी कितना है 4, ब्रैकेट क्लोज। इसको इससे काट दिया, कितना आ गया 6। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा 74 प्लस में इन दोनों को माइनस किया तो 11, 12 में से बन गया 11, मल्टीप्लाई में कितना है 4, माइनस का 74 प्लस में 11 को 4 से करा 44, बाहर कितना है 6। यहाँ ब्रैकेट है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। पहले तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30, 6 इंटू माइनस का 30, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 और 0 का 0 माइनस का माइनस। तो S12 निकल गया हमारा माइनस का 180। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे।
इसका थर्ड पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8 कंटिन्यू कर करके 100 टर्म का हमें सम बताना है। तो आप इसे ए लिख देता हूं मैं। ए कितना है हमारा 0.6, डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, डी A2 है हमारा 1.7 माइनस का 0.6। 1.7 को 0.6 से माइनस करेंगे कितना बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ध्यान रखना है। 1 और 1, 1.1। डी निकल गया हमारा, कितना है 1.1। अब हमें एस कितना निकालना है 100, तो एस 100 इक्वल टू एन अपॉन में 2, 2a प्लस में n माइनस 1 डी। तो n हमारा कितना है 100 बताया था कि जो हमारा ये टर्म होगा, जो ये होगा हमारा n बन जाता है, अपॉन में 2 का 2, 2 का 2 इंटू a कितना है, a हमारा 0.6 है, प्लस का प्लस n कितना है 100 माइनस 1, d कितना है 1.1 ब्रैकेट क्लोज। 100 को इससे काट दिया तो कितना आया 50, 2 को 0.6 से करेंगे कितना आएगा 1.2, 1.2। ये आसान कैलकुलेशन है तो करके नहीं दिखा रहा, इसको इसमें से माइनस किया तो 99 इंटू क्या है 1.1, 50 1.2 का 1.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 108.9। करके दिखा देता हूं मैं। 99 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 9 9 का 9 8 और 8 9 और 9 18 का 8, 1 कैरी, 1 और 9 10 हो गया। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पॉइंट पीछे से गिन के एक पॉइंट लगा देंगे तो 1.8 108.9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 110.1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 5505। ये हमारा S100 हो गया। कैलकुलेशन पर ध्यान रखना कि जैसे कि इसको तो सीधे प्लस करना था हमें, तो ऐसे प्लस करेंगे 108.9 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। 11 का 1 हो जाता है, ये कैरी हो जाता, 10 का 0 1 कैरी, 1 और 1 1 और 1 का 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हो जाता। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। इसका फोर्थ पार्ट है 1 अपॉन में 15, 1 अपॉन में 12, 1 अपॉन में 10 कंटिन्यू टू कौन सा टर्म है 11th टर्म। ठीक है, ए जो रखा है हमें ए लिख देंगे 1 अपॉन में 15, डी निकालना है A2 माइनस A1, D2 है हमारा 1 अपॉन में 12 माइनस का A1 है हमारा 1 अपॉन में 15। क्लियर है। अब इन दोनों का मैं अगर एलसीएम लूं, इन दोनों का कैसे सॉल्व पता है, एलसीएम लेके 12 और 15, 2 से लेंगे 6, 15 ही आता, 2 से करा 3, 15 का 15 और 3 3 के टर्म में आएगा, 5 बार में ये 1 हो गया, फिर 5 से करा 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 आया। अब 12 के टर्म में 60 कितने में आता है 5 बार में, कितने 5 को 1 से करेंगे तो 5 माइनस माइनस, 15 के टर्म में 60 आता है 4 बार में, तो 4 को 1 से नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 को 1 से करा तो 4, 5 में से 4 गया कितना बचा 1 अपॉन में 60, ये हमारा डी निकल गया। अब आगे करते हैं वापस से, हमें एस कितना निकालना है 11, एन अपॉन में 2, 2a प्लस में n माइनस 1 डी। अब n हमारा कितना है 11 अपॉन में 2, 2 इंटू ए कितना है 1 अपॉन में 15 प्लस का प्लस
n है हमारा 11 प्लस माइनस 1 का 1, d कितना है 1/60। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ तो नहीं कटेगा तो 11/2 का 11/2, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 को 1 2 को 1 से करा 2 अपॉन में 1 को 15 से करेंगे 15 प्लस इन दोनों का माइनस किया तो कितना है 10 इंटू कितना है 1/60, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो हम ऐसे काट सकते हैं, मतलब ऊपर वाला नीचे से कट जाता है तो 10 1 जा 10 और ये कितना हो गया 6। अब 11/2 2/15 और प्लस में 1 को 1 से करेंगे 1 और 1 को 6 से करा 6। इसको सॉल्व करने के लिए अब दोबारा से हम नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, 11/2 का 2, 6 और 15 का एलसीएम लेंगे, 6 और 15 3 3 से करा 1 और ये हो जाएगा 5 5 से करा 1 2 3 जा 6 6 5 जा 30, तो इसका एलसीएम आ गया 30। 15 के टर्म में 30 आता है 2 बार में, तो 2 को 2 से करेंगे 4 प्लस का प्लस, 6 के टर्म में 30 आता है 5 बार में, 5 को 1 से करा 5, तो इधर सॉल्व कर लेता हूं मैं, 11/2 इन्होंने को प्लस किया 9/30। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर उधर से मतलब सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, 11 मल्टीप्लाई में सामने सामने होता है, 11 को 9 से करा तो 99 अपॉन में 2 को 30 से करा तो 60। अब दोनों 3 के टर्म में आते हैं, 3 के टर्म में 99 आता है 33 में और 60 आता है कितने बार में 20 बार में। बस ये हमारा निकल गया कि S11 जो है वो हमारा है 33/20। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ गिवन ब्लो, बाकी हमें ना इसमें सम निकालना है वापस से वही, लेकिन इस बार हमें बोला नहीं है कि कितनी टर्म है, वो हमें खुद देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसे करते करते क्या हमारी इसके आगे कोई टर्म है नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी लास्ट टर्म है कि ये हमारा कितना है एन ए एन कह सकते हैं या फिर एल, ए एन और एल जो है हमारी क्या होती है लास्ट टर्म। तो इसमें क्या है सेकंड का फर्स्ट 7 प्लस में 10 1/2 प्लस 14 प्लस में डॉट 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 प्लस में 84। अब क्या क्या दे रखा है हमें, पहले तो ए और डी निकालना होता है, तो ए हमारा है 7, डी निकाल लेंगे A2 माइनस A1, वैसे डी निकालने की जरूरत नहीं है, देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है। अच्छा ये लास्ट टर्म है तो ये हमारा ए एन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि एल है, तो कितना है हमारा 84, क्योंकि इसके आगे तो कोई टर्म नहीं है ना। तो अब वैसे डी डी निकालना पड़ेगा, डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 10 और 1/2 माइनस A1 कितना है 7। इसको क्या करते हैं पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं 20, 2 को 10 से करें 20, 20 को 1 से प्लस किया तो 21/2 माइनस 7, कुछ नहीं है नीचे 1 होता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 2 के टर्म में 2 आता है 1 बार में, तो 1 को 21 से करा 21, 1 के टर्म में 2 आता है 2 बार में, तो 2 को 7 से करा 14 माइनस का माइनस, इसको इससे माइनस कर देंगे 7/2। अब हमें क्या चाहिए n चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास एस एन का n/2 a प्लस में l, तो इसके लिए हमें n पता होना चाहिए, तो n निकलेगा कैसे ए एन वाले फॉर्मूले से, तो ए एन दे रखा है हमें, ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ा बहुत वो है ध्यान से करना पड़ेगा, ए एन से हमें क्या मिल जाएगा n मिल जाएगा, तो क्योंकि n की हमें जरूरत है ना, ए तो पता है मुझे ठीक है, अभी डी लग रहा होगा कि डी निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन डी हमें इस वाले फॉर्मूले के लिए चाहिए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस में एन माइनस 1 डी, इसलिए हमने डी निकाला था। ए एन हमें दे रखा है लास्ट टर्म कितना है हमारा 84 इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस में एन नहीं पता है तो एन का एन 1 का 1, क्योंकि देखिए हमें ऐसे निकालने के लिए हमें पहले एन पता होना चाहिए, कि मतलब हम तभी निकालेंगे ना जब हमें पता होगा कि वो टर्म ही कितने हैं, मतलब कि टर्म हमें पता होगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं,
लेकिन जब टर्म ही नहीं पता है तो हमें पहले टर्म निकालना पड़ेगा कि आखिर इसमें कितने टर्म हुए। तो डी कितना है हमारा 7/2 प्लस का चला के क्या हो गया -84 माइनस का 7 इक्वल टू 7 को n से करा 7n 2 नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है तो ये अपन में 2 का 2 ईयर होगा। इसको भी ऐसे करेंगे तो 7 को 1 से करा माइनस का माइनस 7/2। अब इन दोनों को माइनस किया तो आएगा 77 इक्वल टू अच्छा ये माइनस का चाहिए चला के क्या हो जाएगा प्लस का कितना हो गया 7/2 इधर क्या बचा 7n/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे कितना हो गया 2 1 के टेबल में 2 आता है 2 बार में 2 को इससे करेंगे तो 2 7 जा 14 का 4 1 के 2 7 जा 14 और 1 15 प्लस का प्लस 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में 1 को 7 से करा 7 इक्वल टू 7n/2। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगा 161/2 इक्वल टू 7n/2। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 को इससे करेंगे 61 को 2 से 61 161 इंटू 2 इक्वल क्या है 7 को इससे करा 7 2 जा 7n मल्टीप्लाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये हो जाएगा 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी 2 1 जा 2 1 1 3 और इधर क्या है इक्वल टू 2 को इससे करेंगे तो 7 14n। अब 2 2 2 अपॉन में 14 इक्वल टू क्या है n। अब इसको डिवाइड कर देते हैं काट देते हैं 2 से तो नीचे आएगा 7। अभी और देखते हैं कटेगा कि नहीं। ये हो जाएगा 1 1 बचा 6 फिर बचेगा 1 7 के टर्म में यह आता है कि नहीं आता 7 2 जा 7 2 जा कितना होता है 14 बचेगा 2 फिर 7 3 जा 21 तो 23 इक्वल टू n। तो हमें n मिल गया n कितना है 23 है। अब n मिल गया है तो हम क्या कर सकते हैं अब Sn वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो Sn का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है n/2 a प्लस l। ध्यान रहे अब मेरे पास l भी है क्योंकि लास्ट टाइम मुझे पता है a भी है पता है लेकिन हमें n नहीं पता था तो n हमें निकालना पड़ता है ध्यान रखना है। तो s कितना निकालना है हमें 23 इक्वल टू n कितना है 23/2 a कितना है 7 प्लस में l कितना है 84 23/2 इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 91। अब नीचे कुछ नहीं है 1 तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 23 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2093/2 यही हमारा S23 क्योंकि हमारा जो सम है वो इतना होगा। अब आगे करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 34 प्लस में 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 और फिर जो है 10। अब वापस से हमें क्या क्या चीजें चाहिए ए पता है हमें फर्स्ट टर्म तो हमें दे रखी है ए हमारा कितना है 34 है डी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें एन नहीं पता है अभी भी हमें एन निकालना पड़ेगा पहले। तो a2 माइनस a1 हो गया डी a2 कितना है 32 माइनस का 34 तो d कितना निकल जाएगा माइनस का 2 क्योंकि 34 में से 32 क्या 2 बचा माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस का साइन। अब हमें an दे रखा है an हमारा कितना है 10 तो an वाले फॉर्मूले से हमें an मिल जाए n मिल जाएगा an इक्वल टू ये ध्यान रहे हमारा n नहीं है ये हमारा लास्ट टर्म है। n का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 d यहाँ से हमें d मिल जाएगा n है 10 इक्वल टू a हमारा 34 प्लस का प्लस n का n माइनस 1 का 1 d हमारा माइनस का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस का इधर आके माइनस हो गया तो 10 माइनस का कितना है 34 इक्वल टू 2 को n से करा तो माइनस का 2n माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 को 1 से करा 2 इन दोनों को माइनस किया तो कितना आएगा माइनस का 24 प्लस का इधर आके माइनस का 2 इक्वल टू 2n का 2n इन दोनों को माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कितना हो गया 26
इक्वल टू 2n, इन दोनों को माइनस करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, इधर माइनस का ये बचा हुआ है, माइनस का 2n, माइनस का 2n इधर आके मतलब 26 अपॉन में माइनस का 2 इक्वल टू n, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस से तो माइनस कट गया, 2 की टर्म में 26 आता है 13 बार में, तो हमें n मिल गया। अब n मिल गया तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2। अब वापस से वही वाला फॉर्मूला a प्लस एल वाला, क्यों, क्योंकि हमें a पता है और l भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, इससे इजी हो जाएगा थोड़ा, वो वाले से भी निकल सकता है लेकिन ये जो है शॉर्ट में हो जाएगा, उसके लिए लॉन्ग हो जाएगा वो। तो एस एन का एस हमें कितना, एन कितना निकला है 13 इक्वल टू 13 टर्म है इसमें, मतलब कि इस वाले में ऐसे करते करते जो है 13 टर्म आएंगे, तो हमें एस 13 का निकालना है, तो एन हमारा 13 है अपॉन में 2 का 2, ए कितना है 34 प्लस में एल, एल मतलब लास्ट टर्म, ये हमारा क्या है एल है, कितना है 10, इन दोनों को प्लस 13 अपॉन में 2 ऐसे कैसे उतरेगा, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 44, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होता है मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं 1 होता है, लेकिन ये तो इससे कट सकता है, ऊपर को नीचे से काट सकते हैं, तो 13 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 286, ये हमारा S13 हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, इसके थर्ड पार्ट पे, इसका थर्ड पार्ट है माइनस का 5 फिर प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 फिर प्लस डॉट 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 फिर प्लस फिर माइनस का 230। पहले तो ब्रैकेट ये सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 5 का 5 प्लस माइनस माइनस का 8 फिर क्या है प्लस माइनस माइनस का 11 प्लस का प्लस डॉट 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 फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 230। अब हमें ए जो रखा है वो है माइनस का 5, डी निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 कितना है हमारा, ये a2 है ये a1 है, a2 है हमारा माइनस का 8 माइनस का माइनस, a1 कितना है, a1 है हमारा माइनस का 5 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस हो गया 5, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ब्रैकेट के बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा, तो माइनस का 3, तो डी निकल गया हमारा माइनस का 3। अब हमें क्या निकालना है, एन निकालना पड़ेगा, तो एन से हमें एन मिल जाएगा, ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ए एन हमारा लास्ट टर्म ये है, तो ए एन तो हमें दे रखा है, ए एन कितना है माइनस का 230, ए एन कह सकते हैं या एल कह सकते हैं, तो ए एन है हमारा माइनस का 230 इक्वल टू ए कितना है हमारा माइनस का 5 प्लस का प्लस एन का एन माइनस 1 का 1, डी कितना है माइनस का 3। अब माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 230 प्लस में 5 माइनस का इधर आके प्लस हो गया इक्वल टू माइनस 3 को एन से करेंगे तो माइनस का 3n, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, 3 को 1 से करेंगे 3, इन जगह माइनस किया तो प्लस माइनस 225 प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो गया 3n माइनस का। अब इन दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 8 हो जाएगा, 225 में 3 प्लस करेंगे तो इक्वल टू क्या माइनस का 3 का n का m मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 228 अपॉन में माइनस का 3 इक्वल टू n। अच्छा, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये जो है साइन वो चेंज क्यों नहीं हुआ, साइन तो चेंज हो जाता है लेकिन ये मल्टीप्लाई में है, नॉर्मल होता है तब चेंज हो जाता है, तो माइनस को माइनस से काट दिया, इसको इससे काटेंगे तो 2 के टेबल में 3 के टेबल में 22 से छोटा 21 आता है 7 बार में, 1 बचेगा, 2 के टेबल में 8 आता है 6 बार में, तो कितना हो गया 76 इक्वल टू कितना n, मतलब कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने टर्म होंगे 76। अब हम निकाल सकते हैं एस एन, एस हमें कितना निकालना है 76, क्योंकि 76 टर्म है, ए प्लस सॉरी एन अपॉन में 2 ए प्लस में एल, एन कितना है 76 अपॉन में 2 ए हमारा माइनस का 5 प्लस का प्लस एल कितना है माइनस का 230, ये साइन का ध्यान रखना है हमें, साइन का ध्यान रखेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा अगर ऐसे किया तो, इक्वल टू 2 को 2 के में 6 आता है 3 बार में, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 16 आता है 8 बार में, माइनस 5 का 5
प्लस माइनस माइनस का 230 माइनस ये 38 का 38 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन साइन माइनस का 235। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा हमारा 8930। तो S76 हमारा निकल गया 8930। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इन एन एपी, इस एपी में ए इक्वल टू 5 क्या क्या दे रखा है हमें और निकालना क्या है, एन और एस एन हमें फाइंड करना है। लेकिन देख क्या रखा है हमें, ए दे रखा है 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। डी इक्वल टू 3 और ए एन इक्वल टू है हमारे पास 50। अच्छा, फिर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन और निकालना है एस एन। तो एन तो निकल जाएगा आसान, मतलब एन वापस से हमें दे रखे हैं ये सीरीज, मतलब ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, हमें एन और एस एन निकालना है। तो अभी हमने क्वेश्चन किया है, अगर हमारे पास ए एन पता, अगर ए एन हमें निकालना होता है तो हमें, अगर ए एन हमें दे रखा है तो एन निकालना आसान है ए एन वाले फॉर्मूले से, क्योंकि ए भी है और डी भी है। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, एन माइनस सॉरी ए प्लस में एन माइनस वन डी। ए एन हमें कितना है 50 इक्वल टू ए कितना है, ए है 5 प्लस का प्लस एन का एन माइनस वन का 1 और डी कितना है हमारे पास 3। 15 प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का 5 इक्वल टू क्या है, 3 को एन से करेंगे तो 3n माइनस का माइनस 3 को 1 से करेंगे तो 3। ध्यान रहे ब्रैकेट के जो बाहर होता है उसको जितने भी अंदर ब्रैकेट होंगे उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको माइनस किया तो 45 माइनस का था इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू क्या है 3n। इन दोनों को प्लस किया तो कितना है 48 इक्वल टू 3n मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड अपॉन में 3 आ जाएगा इक्वल टू n। 3 1 3 1 बचेगा, 3 6 18 तो कितना आ गया 16 इक्वल टू n। हमारे पास n आ चुका है। तो अब हमें निकालना क्या है एस एन। फॉर्मूला क्या होता है एन अपॉन में 2। अच्छा यहाँ पे बताइए हमें ए पता है, पता है, एल भी पता है क्योंकि लास्ट में तो दे रखे, तो वापस से वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे ए प्लस में एल वाला। एस हमें कितना निकालना है 16 क्योंकि कितने टर्म होंगे 16 होंगे इक्वल टू 16 अपॉन में 2। ए कितना है हमारे पास 5 और एल कितना है हमारा 50, ये हमारा एल है, ध्यान रहे। अब इन दोनों को काट दिया तो 8 बचा, 50 और 5 कितना होता है 55। 55 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5 8 5 जा 40 का 4, 40 का 0 4 कैरी 40 और 4 44। तो S16 निकल गया हमारा, मतलब S निकल गया SN। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या दे रखा है, सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है ए कितना है 7 और फिर दे रखा है हमें ए 13 35। बस हमें दो दो नंबर दिया है और बोला कि हमें डी निकालना है, डी फाइंड करना है, डी और S13। तो पहले तो एक चीज ध्यान दीजिए कि इसके बाद मतलब A13 है ना, इसके बाद तो कोई टर्म नहीं है। अब जैसे कि एक सीरीज होगा ऐसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे करते करते कितने टर्म है हमारे पास 13 टर्म है। तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा an भी तो होगा। an जो A13 दिया है वो हमारा an ही तो है, इसके बाद तो कोई टर्म नहीं है, तो ये हमारा लास्ट टर्म है। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा डी। या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए A13 इक्वल टू कितना दे रखा है 35
ए 13 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में 12d इक्वल टू क्या है 35। पिछले वाले भी एक्सरसाइज में करा है हमने। ए कितना है 7 प्लस में 12 का 12, डी नहीं पता तो डी का डी इक्वल टू कितना है 35। अब ये पहले तो प्लस हो रहा है, जरा कि क्या हो जाएगा माइनस, इधर कितना बचा 12d इक्वल टू 35 माइनस का 7 12d इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28। ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 28 अपॉन में 12, तो d मतलब ये हो जाएगा 14 और नीचे कितना हो जाएगा 6, फिर काट देंगे, कट जाएगा क्योंकि 2 के टर्म में आते हैं दोनों, 7 और नीचे कितना बचा 3, तो हमारा d निकल गया है। अब क्या निकालना है हमें, S13 निकालना है, तो S13 इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, अच्छा अभी मैंने बताया कि A13 है, इससे आगे कोई टर्म नहीं है तो हमारी क्या है लास्ट टर्म है। चलिए ये भी नहीं पता है तो उस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, n अपॉन में 2 क्या होता है 2a प्लस में n माइनस 1 d, ठीक है। अब S13 इक्वल टू, जब मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो होगा वो हमारा क्या हो जाता है n हो जाता है, तो अपॉन में 2, 2 का 2 इंटू a कितना है, a हमारा 7 है, प्लस का प्लस, n कितना है 13 माइनस का 1 का 1, और d अभी निकाला हमने कितना है 7 अपॉन में 3। अब 13 अपॉन का 13 अपॉन 2, 7 टू जा 14 प्लस में ये कितना हो गया 12, और ये कितना है 7 अपॉन में 3, ये क्या है मल्टीप्लाई में, 3 1 जा 3, 3 4 जा 24, सॉरी 3 4 जा 12। अब 13 अपॉन का 13 अपॉन 2 14 प्लस में 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28। अब 13 अपॉन 2 इन दोनों को प्लस किया कितना आएगा 42, ये क्या है ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई में है, तो 2 1 जा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, 21 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 273, ये हमारा क्या हो गया S13, ठीक है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या क्या दे रखा है, A12 इक्वल टू है 37 और D दे रखा है हमें 3, और हमें फाइंड करना है A निकालना है, और क्या निकालना है A के बाद S12 निकालना है। अब हमें जो ये दे रखा है इसके आगे तो कोई टर्म नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा an, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था A12, या तो हम इसको A12 मान सकते हैं, तो A12 दे रखा है हमें कितना 37, A12 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में 11 D इक्वल टू क्या है 37, ठीक है। A का A नहीं पता है तो प्लस में 11 का 11, D कितना है D है 3 इक्वल टू क्या है 37। अब A का A प्लस में 11 को इससे करा तो कितना हो गया 11 3 जा 33 इक्वल टू 37, प्लस का जरा कि क्या हो जाएगा माइनस 37 माइनस का कितना है 33, तो A निकल जाएगा हमारा कितना 4। अब हमें क्या निकालना है S12 का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए इससे आसान हो जाएगा कि जब भी हमें A12 दे रखा है तो हमारा an ही हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे तो कोई टर्म नहीं है ना, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर जो मैंने अभी क्वेश्चन करके दिखाया इस तरह से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लंबा वाला मेथड, लेकिन हमें जब हमें an पता है तो हम आसान वाला तरीका निकालते हैं कि n अपॉन में 2 a प्लस में क्या होता है l। ध्यान रखिए इसके बाद आगे कोई टर्म नहीं है ना, अगर मान लीजिए कि a 13 14 15 दिया होता तो जो लास्ट टर्म है वो हमारा 15 वाला हो जाता, लेकिन यहाँ पे 12 है, 12 के आगे कोई टर्म नहीं है तो ये हमारा l हो जाएगा, तो ये हमारा l बन गया। तो n कितना है, जो ये होता है हमारा n होता है n 12 अपॉन में 2, a कितना है 4 प्लस में l कितना है 37, इसको डिवाइड किया तो 6, 4 को इससे प्लस किया तो 41, 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, ये हमारा क्या निकल गया S12।
अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 पे। हमें ये निकालना था, ए भी निकल गया और F12 भी निकल गया। अब पार्ट 4 है, पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, इसे पीछे बता देता हूँ। पार्ट 4 है हमारा। पार्ट 4 में क्या क्या दे रखा है हमें? पार्ट 4 में दे रखा है A3 इक्वल टू 15 और S10 दे रखा है हमें 125। हमें निकालना है D और A10। ये दोनों चीजें फाइंड करना है। तो देखते हैं, अब यहाँ से मुझे डी निकालना है, तो डी निकल जाएगा कि चलिए अब इसमें हमारा ये an नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि F10 मतलब कि कम से कम इसमें कितना टर्म होगा? 10 टर्म तो होंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे A10 दे रखा है, तो लास्ट की टर्म कितनी है मेरी? A10 है, इसलिए हमारा an नहीं हो सकता। लेकिन हमें A3 पता है, A3 इक्वल टू कितना कितना है? 15। A प्लस में कितना होता है? 2D इक्वल टू 15। इसके आगे कुछ है क्या हमारे पास? ना ए पता है ना डी पता है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब हमें ए निकालना, ए नहीं पता होगा तो हमें पहले इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद जो है हम सॉल्व कर सकते हैं उसको, ए निकाल सकते हैं इक्वेशन बना के। तो अभी मुझे बस इतना ही पता था। अब S10 क्या है हमारा? S10 हमारा होता है फॉर्मूला n/2 2a प्लस में n-1d। ठीक है, n कितना है हमारा? 10/2। Sn कितना है? 125 है। ठीक है, Sn तो दे रखा है ना, S10 से 2 का 2, a नहीं पता है तो a का a, n कितना है हमारा? 10 माइनस का 1 का 1 और d नहीं पता है तो d का d। अब 125 इक्वल टू इसको डिवाइड किया तो 5, 2a प्लस में ये कितना हो गया? 9, 9 को d से करा तो 9d। इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई जरा के हो जाएगा डिवाइड। 125 डिवाइडेड 5 इक्वल टू क्या है? 2a प्लस में 9d। अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25 इक्वल टू क्या है? 2a प्लस में 9d। अब ये क्या हो जाएगा? इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया। अब क्या करेंगे? हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है हमें कि यहाँ तो a है, यहाँ पे कितना है? 2a है, तो ये जो माइनस होगा तभी भी नहीं कटेगा। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इस वाले को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2a हो जाएगा। तो जहां से a और a कट जाएगा, 2a कट जाएंगे और मुझे d की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब मैं क्या करूं? पहले इसको मल्टीप्लाई करूं। वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को a से करा 2a प्लस में 2, 2 से करें इसका मतलब सबसे करना पड़ेगा हमें 2 से, ध्यान रहे। तो 2 को a से करा 2a, फिर 2 को 2 से करेंगे तो 4d इक्वल टू 2 को 15 से करेंगे तो 15 टू जा 30। ये हमारा इक्वेशन अब क्या हो गया? 3 बन गया। तो अब क्या करूं मैं? इक्वेशन 2 को 3 से माइनस कर दूं। वी सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। 2 को हम 3 से घटा रहे हैं तो 2 मेरी इक्वेशन है 25 इक्वल टू 2a प्लस में 9d। अब ये इक्वल टू में इधर है तो मैं इधर भी ले सकता हूँ क्योंकि नंबर के नीचे नंबर आता है। तो 30 इक्वल टू 2a प्लस में 4d। साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो 30 में से 25 गया तो 5 बचेगा। साइन किसका बड़ा? माइनस का। इक्वल टू ये तो कट गए तो 5 प्लस का 4 9 है और ये 4 है। 9 में से 4 गया, 5 बचा। डी का डी प्लस है, साइन बड़ा प्लस का, साइन बड़ा है प्लस का क्योंकि 9 का बड़ा है। अब मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड दीजिएगा तो माइनस का 5 अपॉन में 5
इक्वल टू डी, जिसको इससे काट देंगे तो आंसर आएगा माइनस का 1। तो डी निकल गया। डी कितना है? माइनस का 1। अब क्या निकालना है? A10। अब A10 आसान है, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी मुझे A नहीं पता है, तो अब D की वैल्यू मैं 1 में रख सकता हूँ, 2 में रख सकता हूँ, किसी में भी रख सकता हूँ। तो वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्योंकि मुझे A10 निकालने के लिए A10 का फॉर्मूला क्या हो जाता है? A प्लस में 9D। तो D तो पता होना चाहिए ना मुझे, मतलब D तो पता है, अब A पता होना चाहिए। तो वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ, D इन इक्वेशन, किस में डालूं? 1 में भी डाल सकते हैं, 1। तो 1 इक्वेशन क्या है मेरा? A प्लस में 2D इक्वल टू क्या है? 15। A नहीं पता तो A का A प्लस में 2 का 2, D कितना है? माइनस का 1 इक्वल टू कितना है? 15। A इक्वल टू A माइनस का 2 को 1 से करा माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 15। माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? 15 माइनस का 2 था, इधर आके प्लस का 2 हो गया इक्वल टू A इक्वल टू 17। A निकल गया। अब क्या निकालना है हमें? A10। A10 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस में 9D। तो A कितना है? 17 प्लस में 9 का 9, D कितना है? माइनस का 1। 17 प्लस माइनस का 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। तो हमारा A10 निकल गया 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में हमें दे रखा है कि D हमारा 5 है और S9 75 है। क्लियर है? अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है A और A9 निकालना है। तो अभी लास्ट टर्म नहीं है मेरे पास, A नहीं है, और S9 दे रखा है, D दे रखा है। ठीक है, अब क्या करें? हम पहले A निकाल लेते हैं। तो A कैसे निकल सकता है? अगर मैं Sn वाले फॉर्मूला का इसका यूज करूं, क्योंकि S जो भी हमें दे रखा होता है ना, हमें उसी का यूज करके हमें A, D या N, इन दोनों में से कोई ना कोई चीज जो हमें तो मिल जाएगा। तो जो भी हमें चीज दे रखी है उसका हम यूज करेंगे। तो S9, S का फॉर्मूला क्या होता है? N अपॉन में 2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2A प्लस में N माइनस 1D। अच्छा, ये फॉर्मूला क्यों लगेगा? क्योंकि हमारे पास एक और फॉर्मूला था ना, Sn इक्वल टू N अपॉन में 2A प्लस में L, लेकिन हमें A भी नहीं पता, L भी नहीं पता, तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। ध्यान रहे इस चीज का, कंफ्यूज मत होना। S9 कितना है? 75 इक्वल टू, जहां पे मैंने बताया था जो ये होता है हमारा N होता है, तो 9 अपॉन में 2, 2A का 2A प्लस में N कितना है हमारा? जो ये होता है वो हमारा N होता है माइनस 1 का 1। D कितना है? D है हमारा 5। ब्रैकेट क्लोज। अब आगे डिवाइड और राइट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 75 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना बचा है? 9, 2 का 2, A का A माइनस कितना हो गया? 8। 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 का 10, मतलब 150। मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। इधर क्या बचा? 2A इक्वल टू A, 2A प्लस में 8 5 का 40। ठीक है, अब इसको इससे काट देंगे तो 3 के टर्म में दोनों आते हैं। 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 50। ठीक है, अब कितना हो गया यहाँ पे? 50 अपॉन में 3 इक्वल टू क्या बचा है? 2A प्लस में 40, इधर क्या हो रहा है? प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब 50 अपॉन में 3 माइनस का 40 इक्वल टू क्या बचा है? 2A। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3। 3 के टर्म में 3 आता है 1 बार में, तो 1 को 50 से करा 50 आएगा। 1 के टर्म में 3 आता है 3 बार में, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 120 इक्वल टू क्या है? 2A। माइनस को इससे मतलब इसको इससे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का, इसको इससे माइनस किया 70 अपॉन में 3 इक्वल टू क्या है? 2A। 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड।
तो 70/3 और डिवाइड आके नीचे डिवाइड हो जाता है ऐसे, क्योंकि पहले 3 नंबर है तो जो भी नंबर आता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो नीचे है, इक्वल टू क्या है a। इसको इससे हम काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 35। तो a निकल गया है a इक्वल टू माइनस का 35 अपॉन में कितना बचा है 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है a9, क्या हो जाएगा a प्लस a कम d लेते हैं तो 80, जो भी हमें निकालना होगा 800 8000 जो भी निकालना है हमें उससे एक कम d लेना है। तो a9 है तो हमारा कितना हो जाएगा 8d हो जाएगा। a कितना है हमारा माइनस का 35 अपॉन में 3, ठीक है, प्लस का प्लस 8 का 8, d कितना है हमारा d है 5। तो माइनस का 35 अपॉन में 3, इसको इससे प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, इक्वल टू नीचे कुछ नहीं है जो 1 होता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 के टर्म में 3 आता है 1 बार में, तो माइनस का 35 का 35 प्लस का प्लस 1 के टर्म में 3 आता है कितने बार में 3 बार में, तो 3 को 40 से करेंगे तो कितना आएगा 120। ठीक है, 120 को माइनस करेंगे 35 से तो आंसर आएगा 85 अपॉन में 3। तो a9 निकल गया, a9 कितना है माइनस का सॉरी a9 है हमारा 85 अपॉन में 3। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6, इसका 6 पार्ट है, हमें इसका 6 पार्ट में क्या क्या दे रखा है हमें, ए दे रखा है 2, हमें दे रखा है 6 पार्ट में ए दे रखा है, डी दे रखा है 8, SN 90, एन और ए एन निकालना है हमें फाइंड करना है एन और ए एन फाइंड करना है और ए एन मतलब लास्ट टर्म। अब हमें दे क्या रखा है, ठीक है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, ठीक है, एस एन वाले फॉर्मूले से तो एस एन हमें एन मिल जाएगा, फिर एन मिल जाएगा तो ए एन मिल जाएगा। अच्छा, ए एन निकालना है हमें, ठीक है। अब देखते हैं पहले तो एस एन वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें जो जो चीजें दे रखी है, मैंने जो चीजें दे रखी है उसी से हम वैल्यू निकालेंगे। तो एस एन हमारा कितना है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन अपॉन में 2 2 ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ठीक है, एन एस एन कितना है 90, एन नहीं पता तो अपॉन में 2 का 2, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर पता होना चाहिए, नंबर नहीं पता तो वैसे लिखेंगे 2 का 2, एक है 2 है ये वाला 2 प्लस का प्लस, एन नहीं पता तो एन का एन 1 का 1, डी कितना है 8 है, ठीक है, 8 डी दे रखा है। तो 90 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 90 मल्टीप्लाई कितना 2 इक्वल टू क्या बचा एन, 2 2 जा 4 प्लस में 8 को एन से करेंगे तो 8 एन, फिर 8 को माइनस का 8, क्लियर है इतना। अब इन्हें को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 180 इक्वल टू एन का एन 4 का 4 प्लस में 8 सॉरी 4 नहीं 8 एन, इधर प्लस का 4 है इधर माइनस का 8 है, तो माइनस का कितना बचा 4। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 180 इक्वल टू इसको इससे करेंगे तो 8 एन स्क्वायर, क्लियर, फिर एन को करेंगे तो 4 एन ऐसा 4 एन। अब आगे सब में कौन देखें अगर हम, तो सब में कॉमन क्या है इन चारों में, इनमें 4 के टर्म में 4 आता है, 8 आता है, 4 के टर्म में आता है क्या, ये भी आता है, तो हम 4 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, मतलब 4 के टर्म में ये कितने बार में आता है, ये तो ऐसे करते हैं कि सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है, नंबर हम इधर ले आते हैं पहले, मतलब ये का था इधर क्या हो गया 4n स्क्वायर, माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया 4n, और इधर क्या है प्लस था इधर आके, ये प्लस का प्लस ही रहेगा क्योंकि ये इधर इधर ही है 180 इक्वल टू क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो जी। अब इसमें कॉमन क्या है 4 कॉमन है, सब में 4 आता है तो 4 ले लिया मैंने कॉमन,
हम कर सकते हैं कि इससे मल्टीप्लाई करता हूँ फिर एलसीएम करूँ फिर इसको करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि हम ना थोड़ा नंबर कम ही कर देते हैं। नंबर कम कर देंगे तो हमारे हमारे लिए जो है सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि इसमें सब में तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जैसे कि 4 जो है कॉमन है तो 4 को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो 4 हमारा कॉमन हो गया, 4 के टर्म में 8 आता है 2 बार में, n का n स्क्वायर का स्क्वायर। ये माइनस जो है वो कॉमन आ चुका है, ठीक है। अब ये माइनस है इधर प्लस है तो माइनस का, फिर 4 आया 1 बार में तो n का n प्लस का प्लस। अब 4 के टर्म में ये कितने बार में आता है, 4 4 6 जा 4 4 जा 16, बचेगा कितना 2, 4 5 जा इक्वल टू क्या बचा 0। अब ये क्या हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई जगह की क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस का n प्लस में 45। अब किसी भी नंबर को -4 को अगर मैं 0 डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0। क्लियर है इतना। अब आगे, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, इसको ऐसे वाले हम 8th में भी क्वेश्चन करे हुए हैं कि फर्स्ट नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसका एलसीएम करते हैं, फिर बीच वाले को तोड़ के वो आंसर आना चाहिए। तो 2 को 45 से करें तो आएगा 90, फिर 2 से करा 45, फिर 3 से करेंगे तो 15, फिर 5 से करा 3, फिर 3 से करा 1। हमें कितना बनाना है, हमें बनाना है कुछ भी नहीं है तो 1 बनाना है। तो कैसे बन सकता है, अगर मैं 3 3 जा 9 ले लूं और 2 5 जा 10 ले लूं, मतलब 10 में से 9 क्या कितना बच जाएगा 1। तो यहाँ पे 2n का 2n, साइन बड़ा है माइनस का तो मुझे बड़ा नंबर माइनस रखना पड़ेगा, तो मैं रख लेता हूँ 9n प्लस का सॉरी 10 प्लस का 9n प्लस में 45 का 45 इक्वल टू क्या बचा 0। समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको ना हमें स्प्लिट करना पड़ता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें बीच वाले नंबर को तोड़ के अलग अलग करना होता है और वही आंसर आना चाहिए, साइन भी वही आना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के पास n भी है और 2 दोनों के दोनों है टोटल में आते हैं, तो 2 आ गया, n का n आ गया, अंदर क्या बचा 2n थे तो एक बाहर गया तो n बचा माइनस का माइनस, 2 के 10 आता है फाइबर में हम n नहीं लेंगे क्योंकि n तो बाहर आ चुका है, प्लस का प्लस कॉमन क्या है। अच्छा ये भी जो है माइनस का हो जाएगा, देखिए प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। नहीं हमें ये साइन मैंने गलत लगाया, यहाँ से समझिएगा। देखिए माइनस का 4 कॉमन था तो माइनस तो बाहर आ चुका है, माइनस प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। इस चीज का ध्यान है, बस ये गलती हो गई। अब क्या करना है, माइनस का यहाँ पे -45 है, ठीक है क्लियर है, ठीक है। प्लस का प्लस 9 का 9, दोनों में 9 की टर्म में 45 आता है तो 9 ले लिया कॉमन। अब ये प्लस है इधर तो माइनस हो जाएगा, सॉरी 9 तो बाहर आ चुका है ना, तो क्या बचा पहले n बचा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 9 के टर्म में 45 आता है 5 बार में, ठीक है, इक्वल टू क्या बचा 0। एक बार इसको लिखते हैं और एक बार इसको लिखते हैं, तो 2n, ठीक है, प्लस में 9 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास n तो 2 हो गए, अब n अगर मैं निकालूं, देखिए 2n प्लस में 9 इक्वल टू क्या बचा है 0। अब n की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है ना, क्योंकि n हमारे पास दो दो है तो फ्यूजन मतलब कौन सा सही है, तो n माइनस का 5 इक्वल टू क्या है 0। देखिए हमारे पास इधर आ गया 2n इक्वल टू, एक चीज मैंने बताया था कि n कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए क्योंकि जो टर्म होती है वो माइनस में कभी नहीं आ सकता, तो जो माइनस में आएगा वो गलत होगा। प्लस का इधर आगे क्या होगा माइनस का, n इक्वल टू माइनस का 9 अपॉन में 2, तो ये हमारी n नहीं हो सकता है, ठीक है। अब n माइनस का सही जगह क्या हो गया, प्लस का 5 हो गया, तो हमारा n कितना हो गया 5, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो n होता है वो कभी भी ना फ्रैक्शन में आ सकता है, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आ सकता, और पॉइंट नहीं आ सकता, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा तो पॉइंट में नहीं निकाल सकते हम, नेगेटिव आ सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन कभी भी जो है फ्रैक्शन में नहीं आता, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें n मिल चुका है, क्या निकालना हमें an, an की फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 d। an का an हमें नहीं पता है, a पता है हमें 2 है, n कितना है 5 माइनस 1 का 1, और d कितना है, d हमारा 8 है, 2 का 2 प्लस में इन दोनों को माइनस करता हूँ 4, 4 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 8 जा 2 का 2 प्लस में 4 8 जा 32, तो 34 an हमारा कितना हो गया 34। बस यही फाइंड करना था हमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7, पार्ट 7 का एज रखा है a इक्वल टू 8,
एन है हमारा 62 और एस एन इक्वल टू 210। हमें फाइंड करना है एन और डी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें ज्यादातर तो चीजें दे ही रखी हैं, एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, हमें एन और डी निकालना है। तो पहले अगर हमें डी निकल जाएगा ना, अगर हम डी निकाल लें तो दोनों का आसान हो जाएगा, मतलब एन मिल जाएगा। तो पहले हम करते हैं जो हमें दे रखा है। अब एक चीजें ध्यान रखिए कि हमें लास्ट टर्म तो दे रखा है, एल दे रखा है, फर्स्ट टर्म भी दे रखी है, ए दे रखा है। तो हम एस एन वाले फॉर्मूले से, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस में एल वाला। क्यों? क्योंकि जो दोनों चीजें हमें पता है, जब दोनों चीजें पता होता है तो सीधे हम यही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एस एन कितना है 210 अपॉन में, सॉरी 210 इक्वल टू, एन नहीं पता हमें, एन का एन अपॉन में 2। ठीक है, ए कितना है 8 प्लस में एल कितना है 62। क्लियर है? अब तो डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी नीचे है तो डिवाइड हो रहा है, जरा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू एन, और ये इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 70। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, इक्वल टू क्या बचा है एन मल्टीप्लाई कितना 70, मल्टीप्लाई जरा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 420 अपॉन में 70 इक्वल टू कितना हो गया एन, 0 से 0 कटा, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 6 इक्वल टू एन, हमें एन मिल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, डी। किसी वाले फॉर्मूले में लग देता हूँ मैं, ए एन वाले फॉर्मूले से निकाल देता हूँ। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 डी। यहाँ पे एन आ रहा है ना, तो एन हमें मिल जाएगा, सॉरी एन तो हम पुट कर देंगे और डी मिल जाएगा हमें। ए एन कितना है 62 प्लस में, सॉरी इक्वल टू, ए कितना है 8 प्लस में एन हमारा 6 निकला है, माइनस 1 का 1, लेकिन डी नहीं बचा तो डी का डी। प्लस और जला के क्या हो जाएगा माइनस 62 माइनस का 8 इक्वल टू, इसको इससे माइनस किया तो 5 और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5d। इसको इससे माइनस किया तो आएगा 66, 64, 12 4 इक्वल टू क्या है 5d। मल्टीप्लाई जरा के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डी निकल गया हमारा। सॉरी, इसको इससे माइनस करेंगे तो 54 आएगा, गलती हो गई एक। ठीक है, 54 अपॉन में 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 8 पे। नंबर 8 पे, पार्ट नंबर 8 क्या है हमारा, हमें क्या क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है 4, डी दे रखा है वो है 2, और एस एन दे रखा है हमें माइनस का 14, और हमें निकालना है एन एंड ए फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके लिए पहले ए एन तो हमें दे रखा है, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस में एन माइनस 1 डी। तो ए एन हमारा 4 है इक्वल टू, ए नहीं पता तो ए का ए प्लस में एन का एन माइनस 1 का 1, और डी है हमारा 2। तो 4 इक्वल टू ए प्लस में 2 को एन से करा 2n माइनस का 2 का 2। ठीक है, माइनस का 2 है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4 प्लस में 2 इक्वल टू क्या बचा है ए प्लस में 2n। ठीक है, इन्हें को माइनस किया मतलब प्लस किया, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2n है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2n इक्वल टू क्या बच गया 1। तो a की वैल्यू आ गई मेरी कितनी है
6 माइनस का 2n। अब हमें क्या दे रखा है, एस एन इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, एन अपॉन में 2। अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एल वाला लगा सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि मुझे ए तो पता है, एल भी पता है हमें, जब ये लास्ट टर्म है तो ये हमारा एल हो गया, तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस में एल, एन अपॉन 2 का एन अपॉन 2, लेकिन एस एन हमें पता है कितना, माइनस का 14। ए कितना है, ये हमारा 6 माइनस का 2n प्लस में एल कितना है 4। क्लियर है इतना? अब डिवाइड हो रहा है ताकि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 14 माइनस का और इंटू 2 इक्वल टू क्या बचा, n, और प्लस और प्लस मतलब 6 और 4 10 हो गया, 10, और क्या बचा माइनस का 2n। क्लियर है? इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28 इक्वल टू, n को 10n से करा तो 10n हो गया, फिर n को माइनस के 2n से करेंगे तो माइनस का 2n। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इधर क्या हो रहा है, पहले ना एक साइड ले आते हैं, अच्छा n को n से करेंगे n स्क्वायर होगा, सॉरी। अब हम इधर ले आते हैं तो माइनस का है, इधर आके क्या हो गया, प्लस का 2n स्क्वायर, और प्लस का था इधर आके माइनस का 10n इक्वल टू, ये क्या है, ये इधर का इधर ही है, तो माइनस का 28 का 8 इक्वल टू कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 0। अब इसको इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अच्छा दोनों तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 ले लेंगे। अभी ऐसा क्वेश्चन क्या है ना, तो इधर क्या बचा, n बचा है, माइनस का माइनस 2 के रिजल्ट में 10 आता है 5 बार में, और n का n बचा माइनस का 2 के रिजल्ट में 28 आता है 14 बार में, इक्वल टू 0। अब जब डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू क्या हो गया, 0। डिवाइड से जरा मल्टीप्लाई से जरा डिवाइड हो गया तो 0 आ जाएगा। अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या करना होता है, तोड़ना होता है बीच वाले नंबर को। तो इधर कुछ नहीं है, 1 को 14 से करा 14, 2 के रिजल्ट में 14 आता है 7 बार में, 7 से करा 1, कितना बनाना है हमें, 5 बनाना है, तो 7 में से 2 चला जाएगा, 5 बच जाएगा, n स्क्वायर माइनस का 7n, क्योंकि बड़ा साइन मुझे माइनस का रखना है तो बड़ा नंबर मुझे माइनस का लेना पड़ेगा, प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, n, तो n माइनस का 7, ठीक है, क्योंकि n तो बाहर आ चुका है, दोनों के पास n था तो n एक बाहर आ गया, तो इधर कुछ एक ही n बचा है, इधर n बाहर आ गया तो 7 बचा है। दोनों में क्या कॉमन है, 2 के टर्म में दोनों आते हैं, तो 2 का 2, n बचा है, प्लस माइनस माइनस 2 के टर्म में 14 आता है 7 बार में, इक्वल टू क्या है, 0। अब इसको क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख देंगे, n प्लस में 2, और क्या है, प्लस में, सॉरी ब्रैकेट, n प्लस में 2 हो गया, और n माइनस का 7। अब हमारे पास इक्वल टू क्या है, 0। अब यहाँ से हम a की n की वैल्यू निकालेंगे, n क्या होता है हमारा, प्लस वाला होता है हमेशा, तो n प्लस में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। n इक्वल टू प्लस है जरा के माइनस का 2, तो ये तो नहीं होगा हमारा n। अब एक और है हमारे पास n माइनस का 7 इक्वल टू क्या होगा, 0। n इक्वल टू माइनस है जरा के क्या हो गया, प्लस, तो n की हमें वैल्यू मिल गई, तो n हमारा कितना है, 7। अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है, तो ये जो इक्वेशन बनाई थी इसी में हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, n की वैल्यू, वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। ठीक है, 6 माइनस का 2 n इक्वल टू क्या है, a, 6 का 6 माइनस 2 का 2, n कितना निकाला है, 7 इक्वल टू क्या है, 2 a, 6 माइनस का 14 इक्वल टू a, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, माइनस का 8 इक्वल टू a। अब आते हैं इसके नाइन्थ पार्ट पे। नाइन्थ पार्ट में हमें क्या क्या दे रखा है, नाइन्थ पार्ट है हमारा, जो जो दे रखा है, ए दे रखा है 3, एन है हमारा 8, और एस है हमारा 192। फाइंड करना है हमें डी, सिर्फ डी निकालना है। ठीक है, तो एस एन वाले फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ठीक है, एस एन तो दे रखा है हमें, कितना है 192 इक्वल टू एन कितना है 8 अपॉन में 2, 2 का 2, ए कितना है 3 प्लस में एन कितना है 8 माइनस 1 का 1, और डी कितना है नहीं पता, 4 बचा, 192, इन दोनों को मल्टीप्लाई 6 प्लस में 6 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे
और इन दोनों को माइनस किया तो 7 को n से करा 7 को d से करा 7d मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 192 अपॉन में 4 इक्वल टू क्या बचा 6 प्लस में 7d इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 4 4 जा 16 बचेगा 3 4 8 जा 32 48 इक्वल टू 6 प्लस में 7d ये क्या हो रहा है प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 48 माइनस का 6 इक्वल टू 7d माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 42 इक्वल टू क्या है 7d मल्टीप्लाई हो जाएगा के डिवाइड हो जाएगा 7 से तो d हमारा निकल जाएगा 6। अब आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 है इसका L दे रखा है हमें 28 और S दे रखा है 144 हम बोल रखा है कि टोटल टर्म जो है वो है 9 टोटल टर्म इक्वल टू 9 हमें फाइंड करना है A हमें L दे रखा है ये दे रखा है टोटल टर्म अगर 9 है तो A मतलब कि N कितना है 9 क्योंकि टोटल टर्म जो है वो होता है N तो फॉर्मूला क्या है SN का फॉर्मूला होता है N अपॉन में 2 सॉरी A प्लस में L अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया क्योंकि L दे रखा है हमें और A जो है हम यहाँ से निकाल लेंगे और N तो हमें दे रखा है SN कितना है 144 इक्वल टू N है हमारा 9 अपॉन में 2 ए नहीं पता है तो ए का ए प्लस में एल कितना है 28 डिवाइड हो रहा है जरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 144 इंटू 2 इक्वल टू क्या है ए सॉरी 9 ए प्लस में 28 मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा इधर बचा है 2 ए प्लस में 28 ये 3 से 10 ये 9 के टर्म से दोनों आ जाएंगे दोनों कर देंगे तो 9 3 जा होता है 27 1 बचेगा 9 2 जा 18 32 इक्वल टू ए प्लस में 28 प्लस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 32 माइनस का 28 इक्वल टू ए माइनस कर लेंगे तो 4 आ जाएगा तो ए निकल चुका है बस इतना ही।